हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। मतलब ये ब्राइट वाला जो है हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा, इसको हम सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। इसकी विड्थ देखनी है हमें कि कितनी है। ठीक है, तो इसको देखो हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ओ। मतलब ये देखो, ये सेंट्रल मैक्सिमम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ये वाली ओ वाली। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है जो डिस्टेंस है किसके बीच में, जो सेकेंडरी मिनिमा है, ये सेकेंडरी मिनिमा है ना आपके पास आइदर साइड, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको क्या बताएगा, इसकी विड्थ बताएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ये देखो दोबारा पढ़ लो इस चीज़ को, क्या कहता है, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम ऑन आइदर साइड, इधर का सेकेंडरी मिनिमम और इधर का सेकेंडरी मिनिमम, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या बताएगा आपको, विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब इस चीज़ को ऐसे आप समझ सकते हो ना, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ओ से ये कह रहा है, मतलब ये ओ पॉइंट से देख लो, इस साइड का यहाँ की सेकेंडरी मिनिमा का डिस्टेंस यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब दोनों साइड का कह रहा है ना, सेकेंडरी मिनिमा यहाँ से यहाँ और सेकेंडरी मिनिमा यहाँ से यहाँ, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे आपके, ये बताएंगे कि ये विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम है। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं? ठीक है, तो इस चीज़ को देखो अब करते हैं ज़रा फाइंड आउट। देखो अगर हम फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम की बात करें तो यहाँ लिखते हैं फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, जो आपके पास फॉर्मूला था अभी जो किया था हमने, ठीक है, डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट किया था, तो उसमें आया था आपके पास, वो क्या था आपके पास, जनरल फॉर्मूला ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू में एन लैम्डा, ये आया था आपके पास। ठीक है, तो हम फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो फॉर एन इक्वल टू वन के लिए क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा, यहाँ एन होता है, वन लिख सकते हैं हम, यहाँ वन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम सिंपल लेके चलते हैं, एन लैम्डा, तो यहाँ पर वन पुट करेंगे तो ये लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ से हम अगर हम साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे वो कितनी आ जाएगी आपके पास, अगर साइन थीटा की वैल्यू देखें कितनी आएगी, लैम्डा बाय ए आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है जो हमने ये लिखा है, बताओ। अब देखो इसमें जो है डायग्राम भी आपका वो वाला बनेगा, डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट में जो हमने बनाया था। ठीक है, उसको आप कंसीडर कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो वहाँ से आप देखो जरा एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, वहीं चलते हैं जरा उस टॉपिक पर ही। पहले देखो ये था आपके पास डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट सिंगल स्लिट वाला। ठीक है, ये वाला ही डायग्राम कंसीडर करेंगे, याद होगा ही आपको। ठीक है, इसमें देखो ये वाला जो ट्रायंगल है आपके पास ओ पी सी, अब देखो जो इसमें ये पी पॉइंट है ना, इसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट जो है सेकेंडरी मिनिमा मान लेंगे। ठीक है, तो मतलब ये ओ से पी का ये वाला डिस्टेंस अगर मुझे पता चल जाए तो उसको मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि वो उतना ही यहाँ पर भी होगा। ठीक है ना, अगर सेकेंडरी मिनिमा इतना यहाँ पर है तो ये सेंट्रल जो था आपके पास ब्राइट फ्रिंज ओ, उससे इधर भी एक मिनिमा बन रहा होगा सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, जिसको हम माइनस लैम्डा में लिखते थे, यहाँ वाला लैम्डा में लिखते थे। ठीक है, तो वो चीज़ हम बात कर रहे हैं। तो अगर इसको हम फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा मान लें तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये वाला ओ पी, ठीक है ना, ये चीज़ समझ रहे हो आप, ओपी वाला डिस्टेंस है, इसको ही हम डबल कर देंगे तो वो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना, सेकेंडरी मिनिमा का इधर साइड वाला, तो वो क्या हो जाएगी फिर आपके पास, विड्थ आ जाएगी। समझ रहे हो, सेंट्रल मैक्सिमा की। तो अब इसमें हम ये कंसीडर कर रहे हैं ओ पी सी वाला ट्रायंगल। ओ पी सी वाले ट्रायंगल में ये देखो ये थीटा है, तो यहाँ से अगर हम देखें साइन थीटा, साइन थीटा क्या आएगा बताओ जरा, फॉर्मूला होता है आपके पास पी बाई एच। अब यहाँ पर देखो ये थीटा है, तो ये क्या है इसका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया मतलब ओ पी, और जो एच है वो कितना बन जाएगा इसमें आपके पास, ये वाला देखो ये पी सी होगी। ठीक है, ये वाली सी पी या पी सी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ओ पी जो है आपके पास ये कितना है, वाई है, और ये जो सी पी है ये कितना है, इसको हम कितना कंसीडर करेंगे, अब इसको हम डी कंसीडर कर लेंगे, ये वाला डी। अब ये डी क्यों कंसीडर करेंगे हम इसमें, बताओ। हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो थीटा है वेरी स्मॉल है। अगर थीटा देखो बहुत छोटा है तो देखो जरा, जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये आपके पास है, ठीक है, और ये है लाइन। ठीक है, ये वाला थीटा जो है बहुत स्मॉल है, तो ये वाली जो लाइन है अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल नहीं होगी। तो वही चीज़ हम कह रहे हैं, अगर यहाँ पर थीटा स्मॉल है और होती है स्मॉल, ठीक है, तो ये क्योंकि ये फर्स्ट ही है आपके पास सेकेंडरी मिनिमा, तो ये तो पास में ही होगी, तो इसका थीटा है बहुत स्मॉल है, तो ये वाला जो डी है आपके पास ये ऊपर वाले के ही इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला जो ओ सी है इक्वल हो जाएगा इस सी पी के, और ओ सी कितना है हमें पता है, ये कैपिटल डी है। समझ रहे हो, तो स्मॉल एंगल्स के लिए ये वाली सी पी वाली लाइन जो है किसके बराबर हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट ओ सी के बराबर हो जाएगी, और ओ सी कितना हमारे पास, डी है। क्या इतनी बात समझ में आई है ये जो चीज़ लिखी है हमने? तो ये जो साइन थीटा इज इक्वल टू में ये हम क्या लिख देंगे, वाई बाई डी लिख देंगे फॉर द स्मॉल एंगल्स। ये चीज़ याद रहनी चाहिए आपको। ठीक है, नहीं तो बच्चे कभी वह सोचते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की जगह हमने तो बेस ले लिया, डी बेस नहीं लिया है, लिया वही है आपने, लेकिन वो इसके इक्वल कर दिया है फॉर द स्मॉल एंगल्स। ठीक है, तो हम साइन थीटा को क्या लिखेंगे, वाई बाई डी लिखेंगे। चलो चलते हैं वहीं पर ही लिख देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कौन सा ट्रायंगल था वो आपके पास, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी सी, ओ पी सी की बात करेंगे हम। ठीक है, और साइन थीटा इजकल टू के बाद मान लेंगे हम इसको स्मॉल एंगल्स के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, वाई बाय डी हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, वाई अपॉन में डी, और यहाँ लिख देंगे हम ये क्या, फॉर
स्मॉल एंगल्स, ठीक है। फॉर स्मॉल एंगल्स क्या हो जाएगा आपके पास, ये साइन थीटा वाई बाय डी हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ में आई है कहानी, क्यों लिखी है हमने ये वाई बाय डी क्यों लिखा है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो उसकी जो हाइपोटेन्यूज थी वो किसके इक्वल हो रही है, बेस के इक्वल ही हो रही है, क्योंकि हम स्मॉल एंगल्स की बात कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है। क्लियर है, तो ये वाई बाय डी आ गया, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए कहानी। बताओ अब इसमें ये वाली फर्स्ट मान लो इक्वेशन, ये वाली आप सेकेंड इक्वेशन मान लो, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से देखो ये इक्वेट हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। क्योंकि इनकी देखो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं देखो वाई बाय डी इज इक्वल टू में लैम्डा बाय ए, और जो यहाँ से वाई की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, लैम्डा डी बाय ए, ये डी इधर चला गया तो ये आ गई आपके पास वाई की वैल्यू, ठीक है। अब मैंने आपको जब बताया था वहाँ पर देखो ये वाला क्या था, ओ पॉइंट था और ये वाला पी पॉइंट था, ये वाली दूरी जो थी ये कितनी थी, वाई थी, तो ये वाई निकल चुका है। और मैंने आपको क्या बताया था, ये तो फर्स्ट सेकंड मिनिमा इधर का है, ये नेगेटिव वाला भी इतना ही होगा, ठीक है। इधर भी तो ये वाई ही होगा ना, तो कितना हो गया, 2y हो गया। तो यहाँ पर ही तो ब्राइट फ्रिंज बन रही है ना ये वाली, इस तरीके से ही तो आ रही है ना ये, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ इधर जा रही है आगे। समझ रहे हो आप बात को या नहीं, इस तरीके से अगर ये ग्राफ वाली बात करें हम, जो ऊपर हमने ग्राफ बनाया था इसी तरीके से तो जा रहा है। तो ये पी पॉइंट जो अभी हमने ट्रायंगल कंसीडर किया था, अगर आपको याद हो ओपीसी, ठीक है, जो कि हमारा डायग्राम था डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट वाला, ठीक है, टॉपिक, उसमें उसको हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि ओ पॉइंट था, ओ से पी ये वाई था, तो ऑब्वियस ही बात है इधर वाला भी क्या होगा, ये वाई ही होगा, क्योंकि ये पूरी सेंट्रल ब्राइट ऐसे बन रही है। अगर यहाँ पर आप देखो, ठीक है ना, यहाँ पर ये वाला अगर मैंने पी पॉइंट मानना है, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस निकला है ना वाई, तो ये इधर जाके भी क्या हो जाएगा, वाई 2y हो जाएगा ना टोटल। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से ये कहानी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इस साइड लिख देते हैं ये चीज़, देखो y आ गया हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं अब हम विड्थ ऑफ, दिख रहा है, सेंट्रल मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 2y आएगा, ठीक है। और 2y मतलब 2 इंटू में लैम्डा डी बाय ए हो गया ये आपके पास, ठीक है। तो ये विड्थ आ गई आपके पास फॉर द सेंट्रल मैक्सिमम। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, ये ध्यान में रहेगी, किसका फॉर्मूला आया, ये विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। क्या इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से आप देख लो एक चीज़, अगर मैं इसको देखो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं इसको, देखो दोबारा से, तो ये जो विड्थ है डब्ल्यू इजिकल टू में ये आ गया आपके पास 2 लैम्डा डी बाय ए। तो यहाँ से देखो ये जो थी ए, ये क्या है आपके पास, स्लिट की विड्थ है, ठीक है। ये विड्थ है किसकी, ब्राइट फ्रिंज की जो सेंट्रल वाली है, और ये ए है, ये किसकी विड्थ है, स्लिट की। तो यहाँ से अगर ये देखो स्लिट की जो विड्थ है ये अगर हम कम करेंगे तो विड्थ क्या होगी आपके पास, बढ़ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है। या फिर हम इस तरीके से बोल रहे हैं कि जो स्लिट की विड्थ है अगर हम इसको क्या करें, इंक्रीज़ कर दें, तो विड्थ है जो सेंट्रल ब्राइट की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आई है कहानी। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर, एज द स्लिट विड्थ ए इंक्रीज, तो क्या होगा, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम एंगुलर विड्थ भी निकाल लेते हैं इसकी, देखो एंगुलर विड्थ ऑफ, अगर हम बात करें किसकी, सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है ना, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम या मैक्सिमा कितना हो जाएगा, वो फॉर्मूला याद रखना आप, 2 थीटा होता है। क्या होता है, 2 थीटा। अब देखो यहाँ पर जो आपको याद हो फर्स्ट के लिए हमने निकाला था, साइन थीटा इजकल टू में क्या होता था, लैम्डा बाय ए, याद है ना, ए साइन थीटा इजकल टू लैम्डा होता था, और साइन थीटा कितना होता था, लैम्डा ए। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए साइन थीटा इज इक्वल टू में आपने लिया था लैम्डा, तो साइन थीटा की जो वैल्यू आई थी वो आई थी लैम्डा बाय ए। और स्मॉल एंगल्स की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए आपको पता है साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए आ गया। तो यहाँ पर देखो एंगुलर विड्थ जो आ जाएगी, एंगुलर विड्थ इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास 2 थीटा, तो 2 इंटू में थीटा कितना है, लैम्डा बाय ए। तो ये आपके पास एंगुलर विड्थ आ गई कितनी, एंगुलर विड्थ 2 लैम्डा बाय ए आ गई, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं। तो एंगुलर विड्थ 2 लैम्डा बाय ए, और जो हमारे पास नॉर्मल विड्थ है वो कितनी आई है, 2 लैम्डा डी बाय ए आई है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताइए। तो इसको अच्छे से नोट कर लो और इसकी भी प्रैक्टिस करना लिख लिख कर, तभी ये तैयार होंगे आपके पास टॉपिक्स, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।